रशिया और यूक्रेन में जंग जारी है और दोनों ही तरफ से लात घुसे। मेरा मतलब गोलियों और बमों की बारिश जैसी हो रही है, पर इस जंग के बीच में भारत का एक अलग ही टशन नजर आ रहा है। खास बात ये जो है, जो आज हमें एक भारतीय होने का जो गर्व हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज जब हमने हमारे राज्य टर्नोपिल से बॉर्डर की तरफ आए तो हमने बीच में 3 राज्य क्रॉस किए और तीनों राज्यों में हमें बिना चेकिंग के सिर्फ हमारी गाड़ी के ऊपर भारत का झंडा था, ये देखकर हमें जाने दिया। यहाँ पे बॉर्डर पर भी जितनी भी आर्मी है और जितने भी लोग हैं, वो इंडियन लोगों को जो एक अलग रेस्पेक्ट और एक अलग जो ऑनर दे रहे हैं, वो आज हमारे लिए सही में प्राउड मूवमेंट है। ये हमें शो करता है कि क्या हमारा आज भारत की वर्ल्ड में वैल्यू है। आई एम प्राउड इंडियन। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नेगी और चैनल में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे भारतीय झंडा और भारतीय होना विदेशों में आपकी सुरक्षा की एक गारंटी है। ये वीडियो आपको बताएगा उन स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और रिश्तेदारों के एक्सपीरियंस जिनके अपनों को रशिया और यूक्रेन के भयानक जंग जैसे हालातों के बीच में भी कैसे भारत सरकार ने न सिर्फ अच्छे से एयरलिफ्ट करवाया बल्कि उनका ध्यान भी रखा। हर साल हजारों भारतीय स्टूडेंट्स मेडिकल, MBBS और दूसरी हायर स्टडीज के लिए यूक्रेन जाते हैं और जब रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और यूक्रेन के कई शहर वॉर जोन में तब्दील हो गए तो भारत सरकार तुरंत एक्शन मोड में आ गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और जो मोदी जी है वो बिल्कुल बेस्ट PM है वर्ल्ड के और उन्होंने बिल्कुल कमी नहीं छोड़ी है हमारी सर्विस में। Firstly, I would like to thank our Prime Minister Narendra Modi ji who just went all the way out to just help us. हम लोग बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएशन करते हैं गवर्नमेंट का कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं। इवन द मील, इवन एवरीथिंग फैसिलिटी, ट्रेवल तक का जो हमें वहाँ तक गवर्नमेंट ने पहुँचाया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। I would love to thank the Indian government that they provided us so good facilities. जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने हमको वहाँ से निकाला है, हम इतना ज्यादा शुक्रगुजार हैं इंडियन गवर्नमेंट का। इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत ज्यादा हेल्प किया। इंडियन एम्बेसी ने जितनी जल्द हो सके उतना हमारे बारे में सोचा और हमें सभी पे वहाँ से निकाला। It was a very nice and smooth process. We came here safely. Thank you Indian Embassy and everything is fine. गवर्नमेंट ने बहुत मदद की है वहाँ पे एम्बेसी ने बहुत उनका आते वक्त रोमानिया में आने के बाद there was absolutely no problem. Just crossing was an issue, but then war torn, so you can't do it. But then thanks to the government, my daughter is back finally. Thank you so much. मेरा लड़का सुरक्षित घर तक आया, इसके लिए मैं मोदी जी का बहुत आभारी हूँ क्योंकि ऐसी स्थिति में वहाँ से कोई बच्चा निकल नहीं सकता था। इसमें उन्होंने इतना मेरे बच्चे का हेल्प किया, बॉर्डर तक लाया, वहाँ से फ्लाइट द्वारा दिल्ली लाया, दिल्ली से अहमदाबाद, गांधीनगर, वहाँ से हमारे घर तक हमारे बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़े, 1 रुपया नहीं लगा। जबकि हम लोग को उम्मीद नहीं था मेरा बच्चा किस तरह मेरे घर तक पहुंचेगा, कोई आशा नहीं थी, लेकिन मोदी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। रशिया और यूक्रेन की जंग को आज पूरे 11 दिन हो चुके हैं और इस दौरान रशिया ने यूक्रेन के कई शहरों पर भारी बमबारी की है जो अभी तक जारी है। इसके कारण इन शहरों में हजारों की तादाद में भारतीय स्टूडेंट्स फंसे हुए थे। यूक्रेन के इन सब छोटे और बड़े शहरों में हजारों की तादाद में फंसे हुए भारतीय स्टूडेंट्स को वहां से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत वॉर लेवल पर इवैक्यूएशन का काम कर रही है। यूक्रेन के सबसे बड़े शहर खार्किव में ऑपरेशन गंगा एक सक्सेस रहा और वहां से सभी भारतीय स्टूडेंट्स को सुरक्षित इवैक्यूएट करवा लिया गया है। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 13,000 से 14,000 भारतीय स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करके भारत वापस लाया जा चुका है और ये सारा ऑपरेशन 63 फ्लाइट्स के जरिए पूरा किया गया। हाँ, मैं जानता हूँ कि इन सब के बीच में कुछ स्टूडेंट्स की मौत हुई और ये हमेशा से युद्ध का एक दुखद पहलू रहा है। मारे गए उन सभी स्टूडेंट्स को मेरी श्रद्धांजलि। पर जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके बच्चे सुरक्षित अपने घरों में वापस आ गए। अब अपोजिशन, लिब्रांडू और टुकड़े टुकड़े गैंग इन इवैक्यूएशन के बारे में चाहे जितनी मर्जी झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाएं, पर एक बात तो सच है और वो ये कि आज की दुनिया में भारत का सिक्का चमकता भी है और चलता भी है। विपक्ष के नेता मोदी को जितनी मर्जी गालियां दे लें या चौकीदार चोर है का नारा कितनी बार भी लगा लें, पर यूक्रेन से सुरक्षित निकाले गए ये स्टूडेंट्स, इनके माँ बाप और रिश्तेदार मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं ये आप खुद सुन लीजिए। सर, भगवान के बाद अगर घर में नाम लिया जा रहा था तो सर वो आप थे। मोदी जी हमें बचा देंगे, अब जो भी कर सकते हैं मोदी जी कर सकते हैं।
हम लोग तो उम्मीद भी छोड़ दिए थे कि वापस इंडिया जा पाएंगे। आई डोंट थिंक कि विदाउट इंडियन गवर्नमेंट हेल्प हम इंडिया वापस सेफली आ पाए। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी, हमारे लिए फ्लाइट्स अवेलेबल थे, हमें एयरपोर्ट जाने का एकदम आराम से सुविधाएं। जहाँ पे हमारी चेकिंग हुई, आर्मी अंदर आई, बट उन्होंने छोड़ दिया हमें, मतलब हमारे फ्लैग को देके छोड़ दिया। इवन जो अदर कंट्रीज के बच्चे थे, नाइजीरियन, मोरक्कन, वो सब हमारे झंडे को यूज करके वो लोग वहां से बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। तो सर थैंक यू सो मच फॉर इवैक्यूएटिंग अस, थैंक यू सो मच सर। मेरी दादी ने मुझे ये बोला था कि क्योंकि मेरे फादर आर्मी में है, तो उन्होंने बोला था कि तुम्हारे पिताजी ने तो ये वॉर नहीं देखा जो तुम फेस करके आ रही हो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मोदी सरकार जी पे पूरा भरोसा है कि अगर कोई नहीं तो वो तो आपको जरूर ही निकाल देंगे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, आपको इतनी दुआएं दी हैं, इतनी दुआएं दी हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस पूरे इवैक्यूएशन के बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।